बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे यूट्यूब फ्रेंड्स? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि मुल्क के हालात किस नौयत पे जा चुके हैं। एक बारिशों ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर दिया है। बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग सैलाब की नज़र हो चुके हैं। जानी माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो आप जब न्यूज़ चलाते हैं इस तरह की ख़बरें आपको सुनने में मिल रही हैं। कुछ सियासत, कुछ महंगाई, इसकी वजह से भी आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसे में कोई मैजिक हो जो हमारे दिमाग को फ़्रेश कर दे, ऐसा मैजिक हो जो हमें बिल्कुल रिलैक्स कर दे, ऐसा मैजिक हो जो हमें डिप्रेशन से निकाले। तो ऐसा ही मैजिक टिप लेके मैं आपके पास आई हूँ जो आपको इन सब चीज़ों से निकालेगा और इन चीज़ों को रिमूव करेगा। आपने देखा होगा कि जब हम लोग इस तरह की ख़बरें सुन लेते हैं, ये इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। अमूमन लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको रात को नींद आना कम हो जाती है, बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं वो। तो उन लोगों के लिए ये जो मेरा नुस्खा है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आप इसको ज़रूर आज़माइए। ये आज़मूदा है और इस पर कोई ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आने वाली। जिस तरह बारिशें हो रही हैं, घर से निकलना मुहाल हो चुका है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको बाज़ार जाना पड़े, हर्बल्स लानी पड़ें। हर्बल्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, लेकिन उस सब चीज़ों से हट के जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ वो टोटल आपके किचन में से होगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नुस्खा इस तरह का है कि आप 6 माह से ऊपर के बच्चे को भी दे सकते हैं। जब उसको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो या बच्चा रात को रोता हो, नींद ना ले रहा हो, आप लोगों के बुज़ुर्ग हो जाते हैं जो जैसे जैसे उम्र में वो बढ़ते हैं उनकी याददाश्त कम हो जाती है। तो ये इन तमाम मसाइल के लिए ये रेमेडी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। करना कुछ यूँ है, आपने एक सेब ले लें। सेब के छिलकों की चाय तो आपने सुनी ही होगी। आज मैं आपको एप्पल टी बता रही हूँ जो कि सेब की चाय बनेगी। सिर्फ़ आपने करना कुछ यूँ है कि सेब के बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि वो आपकी चाय के लिए यूज़फुल नहीं है। आपने सेब लेना है, उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 2 कप पानी लेना है, सेब को उसमें डाल देना है। सेब को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि अमूमन उस पर वैक्स लगी होती है, उसको अच्छे से वॉश कीजिएगा। तो जब आप वॉश कर लेंगे तो उसको आपने उसके अंदर पानी के अंदर डाल देना है। उसके अंदर आपने देसी लहसुन के 2 जवे डालने हैं, बारीक बारीक काट के। लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा नींद के मसाइल को ख़त्म करता है। उसके बाद आपने उसमें 2-3 लौंग डाल देनी है। जो लौंग है वो और लहसुन मिल के आपकी छाती को साफ़ करते हैं, आपकी जो बलगम है, रेशा है, उसको रिमूव करते हैं। और इस चीज़ को आपने रेडी होने के लिए रख देना है। एप्पल को, लौंग को और लहसुन को जब तक ये तैयार होगा 1 कप ये बन के रह जाए, इतनी देर इसको पकना चाहिए ताकि एप्पल नरम हो जाए। इतने में आपने 1 कप लेना है, उसमें हाफ़ लेमन का जूस डाल देना है। उसमें आपने 1 चम्मच शहद डाल देना है। ये दोनों चीज़ें जब आप ऐड कर लेंगे तो अपनी जो आपकी टी रेडी हो चुकी है उसको आप अपनी कप में ऐड करें। जब आप उसको अपने कप में ऐड करेंगे उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और ये आप लीजिए। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो आपको इससे बेख्वाबी का मसला, नींद ना आने का मसला, आपके जो रेशा का मसला, बलगम का मसला, जो बच्चों को खांसी हो रही है उस चीज़ का मसला, ये सारे सिर्फ़ इस एक एप्पल टी से ख़त्म हो जाएंगे। किसी दूसरे नुस्खे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत बेहतर नींद लेंगे। आप जब दिल की धड़कन तेज़ होती है आप तब भी ये यूज़ करें। लेकिन इसके साथ आपने कुछ एहतियात ये करनी है कि ये जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको यूज़ नहीं करें। अगर आपको बुखार हो रहा है, लगातार आप अपने बुखार की मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन के साथ आप ये भी टी लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आराम देगी। तो आप कोशिश कीजिए, ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से ये लें, क्योंकि इसमें जो एप्पल है और जो हनी है वो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है यूज़फुल ना हो, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। लेकिन आम रूटीन में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस चीज़ का या इस मर्ज़ का शिकार हैं, वो इसको डेली बेस पे लें। इंशाल्लाह आपको इससे आराम होगा। तो इस तरह की आपके पास मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगी, इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़ लाऊँगी जो आज़मूदा भी हों और जो आपकी सेहत के लिए साइड इफ़ेक्ट्स ना लेके आएँ। तो इंशाल्लाह हम इस तरह की अगली वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और
ख़ुसूसन उन लोगों के साथ शेयर किया करें जो इस तरह के मसले का शिकार हों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।